ठीक है, तो आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 13वां करते हैं। अध्याय 13वें में क्षेत्रा क्षेत्रजना विभागा योगा के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब है कि एक्चुअली ये अध्याय हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या नहीं है। मतलब हमारी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं चैप्टर, जिसमें बॉडी और सोल के बारे में उनके बीच का डिफरेंस समझाया हुआ है। तो अब इसे एक एक करके पॉइंट समझते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया इस अध्याय में। तो अध्याय 13 में कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि होती है, वहां पे अर्जुन कंफ्यूज हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं, अगर मैं ये युद्ध लड़ता हूँ तो यानी कि मैं किलर हो गया एक तरह से। मैं मतलब मैं सबको मार रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को, और उन पे हथियार उठा रहा हूँ। तो क्या ये पाप होगा? ये उनका मेन क्वेश्चन था। तो इसमें कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं अर्जुन को। वो ये बताते हैं कि सिर्फ ड्यूटी नहीं समझते रहो, तुम अपनी आइडेंटिटी भी समझो। और जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी को क्लियर करते हैं। इसमें वो कृष्ण कहते हैं उन्हें, अर्जुन ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। तो कह रहे हैं हमारी बॉडी जो है ये एक फील्ड है। जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्र जना है। मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं, तुम बॉडी नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ, तुम्हें लगता है कि मैं एक शरीर हूं। तुम्हारा ये जो, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो। शरीर तो बदलता रहता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, चला जाता है, मर जाता है। लेकिन तुम्हारी असली पहचान इससे भी गहरी है। तुम योद्धा रोल नहीं हो खाली। मतलब जो तुम युद्ध लड़ने के लिए आए हो, तुम सिर्फ योद्धा नहीं हो। जीवन में हम कई भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे माता पिता हो गए, मे बी हम जॉब कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हो गए, लीडर हो गए, या एक मजबूत इंसान है, या हम आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी वो हम निभाते हैं बच्चों की तरह और सब कुछ। तो लेकिन तुम केवल ये भूमिकाएं नहीं निभा रहे हो कि तुम योद्धा हो। ये सारी जो हैं ये टेम्परेरी किरदार हैं, जो कि टाइम आता है हम निभाते हैं और चले जाते हैं। तुम इमोशंस नहीं हो। इमोशंस क्या होती हैं? जैसे गुस्सा, दुखी होना, खुशी, डर, ये सब भावनाएं आती जाती रहती हैं, ये टेम्परेरी हैं। लेकिन तुम केवल अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम उनसे भी बढ़कर हो। इसका मतलब, और वो कहते हैं तुम विटनेस हो। विटनेस का मतलब कि तुम वह चेतना हो जो इन सब को देखती है। शरीर बदल रहा है, तुम देख रहे हो। भावनाएं आ रही हैं, तुम देख रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो उनको। परिस्थितियां बदल रही हैं, तुम उनको देख रहे हो। तुम गवाह हो उनके, तुम खुद गवाह हो। और वो कौन है गवाह? हमारी आत्मा। हम तो वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो सरल भाषा में वो ये कहना चाह रहे हैं, तुम वो सब कुछ अनुभव करते हो, लेकिन किसी एक चीज में तुम सीमित नहीं हो। तुम देखने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, फील करने वाले हो, लेकिन वही तुम्हारी सच्ची पहचान है जो तुम विटनेस कर रहे हो, देख रहे हो, एक आत्मा की तरह। तो कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध भूमि के बीच में डिटैचमेंट सिखाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो बताते हैं कि क्षेत्र में क्या क्या है। क्षेत्र, जो कि उन्होंने बॉडी को बोला है। तो कृष्ण डिटेल में ये बताते हैं कि शरीर के अंदर क्या आता है। 5 एलिमेंट्स आते हैं। हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट आता है, ईगो आती है, इच्छाएं आती हैं, प्लेजर है, पेन है, ये सब कुछ आता है। वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये सब चीजें चेंज होने वाली चीजें हैं। तुम इन सब से अलग हो। शरीर इन तत्वों से बनता है और अंत में उन्हीं में मिल जाता है। इसका मतलब है शरीर स्थायी नहीं है, बदलता रहता है। कृष्ण ये बताना चाहते हैं, जो कुछ भी शरीर और मन से जुड़ा है वह बदलने वाला है। लेकिन आत्मा, तुम्हारी असली स्वरूप है, वो इन सब से अलग है, वो स्थिर है। यानी कि इसको और आराम से अगर हम सही भाषा में समझे, उन्होंने बात की 5 चीजों की। सबसे पहले माइंड की बात की। माइंड, मन। मन विचार करता है, कल्पना करता है, चिंता करता है, बहुत कुछ सोचता है। एक दिन मन खुश होता है, दूसरे दिन उदास हो जाता है। मन लगातार बदलता रहता है। वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। फिर उन्होंने इंटेलेक्ट की बात की, जो कि बुद्धि है। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति रखती है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारी समझ भी समय के साथ बदलती चली जाती है। जो बात बचपन में सही लगती थी वो बड़े होकर हमें अलग तरह से हम सोचते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ईगो बताया, जिसको अहंकार कहते हैं। अहंकार कहता है मैं यह हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरा है। तुम अपनी पहचान शरीर से, या किसी काम से, या पैसे से, या रिश्तों से जोड़ लेते हो। लेकिन ये पहचानें भी समय के साथ बदल जाती हैं।
पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया डिजायर, यानी इच्छाएं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जागृत होती है, उस पे हम काम करने लगते हैं, तो इच्छाएं बदलती रहती हैं। फिर आता है सुख और दुख, प्लेजर और पेन। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज खुशी है तो कल चुनौती हो सकती है, राइट। आज अगर हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कल हमें पता ही नहीं चलेगा वो एकदम से सॉल्व हो गया, खुशी में बदल गया। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये सब चीजें, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, सुख दुख, ये सब बदलने वाली हैं। तुम इन सब से अलग हो। तुम वह हो जो इन सबको देखता है, यानी आत्मा। जैसे शरीर बीमार होता है लेकिन तुम उसे अनुभव करते हो। अगर मन दुखी होता है तो तुम उसे देखते हो। वो जो तुम बोल रहे हैं वो आत्मा को बोल रहे हैं। इच्छाएं आती हैं जाती हैं लेकिन तुम स्थिर रहते हो। तो सरल शब्दों में, तुम शरीर नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम भूमिकाएं नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सब का साक्षी है। यही समझ अर्जुन को डर से मुक्त करने के लिए एक्चुअली कृष्ण जी उन्हें समझा रहे होते हैं, ताकि वो परिस्थितियों से ऊपर उठकर सही निर्णय ले पाए। फिर वो बताते हैं क्षेत्र में क्या क्या है, वो सबको बताने के बाद वो अब आगे बात बताते हैं कि हमारे पांच एलिमेंट्स क्या हैं। पांच एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो शरीर है वो इन्हीं से जन्म लेता है और इसी में मिल जाता है। इन्हीं से बना होता है और इसी में मिल जाता है। तो शरीर तो अंत में खत्म हो जाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में वो ये बताना चाहते हैं क्षेत्र में क्या क्या आता है, कि शरीर, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, ये सब क्षेत्र है। ठीक है। तो क्षेत्र जो हो, और क्षेत्र जना कौन है? क्षेत्र जना वो है जो क्षेत्र को जानता है। मतलब जो इस सारे फील्ड को जानता है, जिसमें शरीर है, मन है, विचार है, भावनाएं हैं और अनुभव है। क्षेत्र जना मतलब जो इस फील्ड को जानता है, जो इसे देखता है और अनुभव करता है। यानी वो कौन है? जो आत्मा। आत्मा उसे देखती है और अनुभव करती है। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे, जैसे हम आसान भाषा में समझे तो हम ये कहते हैं ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। अगर आप ये सब फील कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आप नहीं हो, आप उससे अलग हटकर हो। अगर आप कहते हो कि मुझे खुशी हो रही है, आप, आत्मा खुशी नहीं है, खुशी अलग है, आत्मा अलग है। टेंशन हो रही है, आत्मा टेंशन से अलग है। शरीर बदलता जाता है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, इमोशन बदलते जाते हैं, थॉट्स बदलते जाते हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती है वो है आत्मा, जिसे हम क्षेत्र जना भी कहते हैं, उसका असली स्वरूप है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आसमान के बारे में सोचो। आसमान में बादल आते हैं जाते हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, लेकिन आसमान वैसा का वैसा ही है। वैसे ही हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे विचार बदलते हैं, शरीर की स्थिति बदलती है जो कि मौसम है। और हाँ, आप यानी कि आत्मा जो है वो आसमान की तरह है जो नहीं बदलती। तो इसके, अगर हम ये देखें, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? आत्मा का। तो ना हम गुस्सा है, ना हम सफलता है, ना हम परेशानी है, हम तो एक अलग ही आइडेंटिटी है जो देख रही है। तो क्षेत्र जना का मतलब है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो देखती है, जानती है, समझती है, साक्षी है, बदलती नहीं है, सेम है, और वो है आत्मा। ठीक है। तो रियल नॉलेज जो है वो अर्जुन को कृष्ण जी ये देना चाहते हैं कि तुम्हारी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, राजनीति है, युद्ध का कौशल है, जैसे अ, जिसके थ्रू आप लड़ाई करते हो, पूरी ताकत से युद्ध करते हो, जीतने की जो भी तकनीकें हैं, ये सारी टेम्परेरी हैं। सच्चा ज्ञान बाहरी जानकारी नहीं है, बल्कि अंदर का परिवर्तन है। तो कृष्ण के अनुसार असली ज्ञान क्या है? विनम्रता के साथ रहना, अहंकार को कम करना, क्षमा करते चले जाना, डिटैच रहना, अपने आप को कंट्रोल करना, और जीवन की, जो भी जीवन में परमानेंट चीजें नहीं हैं उसके साथ अटैच ना होना। तो ये ओवरऑल वो बताना चाहते हैं। और जो ये नॉलेज है ये पूरे हमारे कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है तो आप देखोगे आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने लगता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। तो जितने ही आराम से बात करने वाले लोग हैं, आप देखोगे वो उतने ही विनम्र होके बात करते हैं, है ना। वो हर चीज़ को समझते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे हम इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, हमारा बात करने का ढंग बदल जाता है, हमारे समझने का ढंग बदल बदल जाता है।
अगर कोई भी उस केस में गलती करता है तो आप उसे मान के स्वीकार करके उसे माफ कर देते हो, ये समझते हो कि, और अगर कोई दुख आता है तो समझते हो मेरे लिए लर्निंग है। और अहंकार हमेशा कहता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन ज्ञान कहता है उस केस में मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी कॉन्टिन्यूसली लर्निंग में हूं। जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं आइडेंटिटी को समझ के, तब ज्ञान शुरू होता है। तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस, क्षमा। ज्ञान हमें सिखाता है कि नफरत हमें जलाती है, तो क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्षमा करके शांति मिलती है। किसी ने आपको दुख दिया फिर भी आप शांति से आगे बढ़ते हो, ये ज्ञान है। डिटैचमेंट, चीजों के जो टेम्परेरी चीजें हैं उनके साथ हम अटैच हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है चीजों से कट ऑफ कर देना, भाग जाना वहां से। इसका मतलब ये है काम करो, अपना काम करते चले जाओ, लेकिन परिणाम से मत चिपको। मेहनत करो, लेकिन परिणाम तुरंत मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो टूट जा रहे हो, ऐसा ना हो। फिर उन्होंने और बताया सेल्फ कंट्रोल के बारे में, यानी कि जब गुस्सा आए आप रुक कर सोचो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इससे क्या होने वाला है, ये ज्ञान है। जब इच्छा जाए और आप सही निर्णय लो, ये ज्ञान है। यानी कि जब भी आपके अंदर से इच्छा जागृत होती है आप उसी टाइम सोचो क्या ये इच्छा सही है, क्या इस टाइम पे इच्छा करना सही है, तो यही ज्ञान है। उसके ऊपर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, तो संयम रखना, ये चीजें हमें मजबूत बनाती हैं। फिर उसके बाद कृष्ण जी बात करते हैं जो टेम्परेरी चीजें हैं, जीवन बदलता रहता है, जवानी गई, पैसा आया गया, आपको रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी है ये टेम्परेरी है। जब हमें ये समझ आ जाता है तो हम छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, जो हम ये सोचते रहते हैं। तो ओवरऑल कृष्ण यहाँ पे ये संदेश दे रहे हैं, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ज्ञान कोई डिग्री नहीं है, ज्ञान जीतने की चालाकी नहीं है। ज्ञान वह है जो हम अंदर से बदल दें। अगर हमारी पढ़ाई, अनुभव और जो भी हमारा ज्ञान है, अगर हम उसको अभ्यास में लाएं, हम प्रैक्टिस करें, तो हम अंदर से और शांत हो जाते हैं और विनम्र हो जाते हैं, और हमारे अंदर शक्ति, और मैं ये कहूंगी कि अपने आप को कंट्रोल करने का संयम आ जाता है। तो असली नॉलेज, असली शिक्षा क्या है? जानकारी नहीं, परिवर्तन है। बुद्धि नहीं, आप उसको समझदारी से हर चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जीतना नहीं, हमेशा संतुलन में रहना। जब किसी भी इंसान का ऐसे पूरी कैरेक्टर बदलता है तभी उसको सच्चा ज्ञान मिलता है। तो उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान क्या है। सच्चा ज्ञान कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। सच्चा ज्ञान है जब आप औरों को माफ करना शुरू करते हो, अहिंसा को खत्म करते हो, विनम्रता के साथ चीजों को समझते हो, आपके अंदर सिंप्लिसिटी आती है, अपने आप को कंट्रोल करना आता है, चीजों को पूरा एनालाइज करना आता है, समझ के आप काम करते हो। आपको पता है जन्म होगा, हम बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर बीमारियां भी आती हैं, डेथ भी आती हैं। अब उससे ये नहीं कि आप अपना सारा सोचो कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से नहीं सोचते हो। तो आप अपने अपने आप को उस तरह से कंट्रोल करके मैनेज करके चलते हो। ये सब अंदर की हमारी ग्रोथ है। अगर ईगो कम हो रही है और अवेयरनेस अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, हम चीजों को समझ रहे हैं, तो यही असली ज्ञान है। टाइम टू टाइम हमें देखना है हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। और कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति यानी नेचर, नेचर क्या है? हमारा शरीर, हमारा माइंड और हमारे एक्शन। पुरुषा यानी कि सोल, ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। तो कृष्ण इनके बारे में बताते हैं कि पुरुषा यानी कि सोल जब प्रकृति से अटैच हो जाती है तब वो सफरिंग फील करती है। यानी सोल सफरिंग फील करती है जब वो बहुत ज्यादा चीजों से अटैच हो जाती है, प्रकृति से अटैच हो जाती है। और प्रकृति प्रकृति क्या है? शरीर, माइंड और एक्शंस। तो अर्जुन की जो सफरिंग थी कि मैं युद्ध करूं ना करूं, अगर मैंने युद्ध किया तो मेरे ही अपने चले जाएंगे, मैं उनका खूनी बन जाऊंगा, ये सारी अटैचमेंट थी। अटैचमेंट रिलेटिव्स के साथ, इमोशनल कंफ्यूजन थी, डर था, ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने अपनी, उनकी जो अपनी पुरुषा था यानी सोल था, उन्होंने उसको प्रकृति के साथ अटैच करा हुआ था। यानी कि सोल यानी ऑब्जर्वर को, हमारे हमारी जब सोल हमारे शरीर के साथ अटैच हो जाती है, माइंड के साथ अटैच हो जाती है, एक्शन के साथ अटैच हो जाती है, तो वही होता है कि हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं चीजों में, और जो भी सांसारिक चीजें हैं जैसे टेंशन वगैरह सारी आने लगती हैं, कंफ्यूजन वगैरह।
तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण जी ये क्लियर कर रहे हैं कि तुम असली में क्या हो। तुम सोल हो, आत्मा हो तुम। नेचर अपना काम कर रहा है, तुम्हारा जो शरीर है वो नेचर के हिसाब से अपने आप काम कर रहा है। तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर की तरह देखो कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत सही कर रहा हूँ। कृष्ण ने दो चीजें उन्हें मेन बताई, प्रकृति यानी नेचर, जिसका मतलब है बॉडी, माइंड, मटेरियल वर्ल्ड, और जो हम एक्शन लेते हैं। और पुरुषा बताया जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, आत्मा देख रही है और एक्सपीरियंस कर रही है, और वो साइलेंटली देख रही है। सो प्रकृति यानी हमारा शरीर काम करता है, पुरुषा उसको देखता है यानी आत्मा देखती है। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आत्मा, पुरुषा मतलब, भूल जाता है कि वो सिर्फ विटनेस है और वो बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। तो वो आइडेंटिटी भूल जाता है, जो जनरली हमारे साथ होता है। तो उन्होंने बोला है कि अगेन, आप ये मानो हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो आसमान है, वो बदलेगी नहीं, वो स्थिर है। बाकी जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, वो आती जाती रहती हैं, जैसे कि आसमान में भी चीजें स्थिर नहीं है। कभी बारिश आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो लेकिन आसमान खुद को बादल समझ ले और हर तूफान में डरने लगे तो क्या होगा? वही आज हमारी हालत है। तो हमें अपने आप को डिटैच करना है, समझना है, आत्मा एक ऑब्जर्वर है। तो कृष्ण ने डायरेक्टली ये बोला कि अटैचमेंट की जन्म मरण और दुख का रीजन है। अर्जुन अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे थे, इसलिए उनको अंदर से दुख पहुंच रहा था, गिल्ट फील हो रहा था, डर लग रहा था। कृष्ण ने उनको बोला कि तुम ऊपर उठकर देखो, हाई पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि तुम एक सोल हो जो ना खत्म होने वाली सोल है। अपना जो भी बॉडी से, शरीर से जो एक्शन हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, पूरा ऊपर जाके अपने बॉडी से ऊपर उठ के देखो कि तुम जो कर रहे हो क्या गलत है उसमें। तो सफरिंग कब होती है? जब हम बॉडी का पार्ट बन के, आत्मा बॉडी का हिस्सा बन के, पार्ट बन के उसके साथ अटैच होके सोचती है, ऑब्जर्व करती है। तो मैं मेरा रोल हूँ, मैं मेरी सक्सेस या फेलियर हूँ, मैं मेरी जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं टेंशन ले रही हूँ तो वो मेरी है, मैं बॉडी हूँ। तो आत्मा अलग है। जब तक हमें आइडेंटिफिकेशन हम गलत जगह पर इंप्लीमेंट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो सफरिंग आती रहेगी। तो कहने का मतलब है जितने भी दुख हैं वो हमारे क्रिएट करे हुए हैं, क्योंकि हम उससे समझ नहीं पा रहे अपनी आइडेंटिटी को। जब इस चीज का रियलाइजेशन होता है तो अपने आप हमारी लाइफ से हमें वो दुख साइड होकर और हमें शांति मिलने लगती है। हम उतना ही खुशी से रहने लगते हैं, जो कि खुशी का मतलब हो गया अंदर की खुशी। तो कृष्ण ने सीधा सीधा वो यही समझाना चाह रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने आप को ये मानना शुरू करो कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा जो कभी नहीं खत्म होने वाली, मैं ऑब्जर्वर हूँ। और अपनी जो भी चीजें चल रही हैं, एक्शन ले रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ ठीक करना है। अगर आज मैं बहुत ज्यादा डर में हूँ, पछतावे में हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तो जो मेरी आत्मा ऑब्जर्वर है वो मुझे इंडिकेट कर रही है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम्हारी असली पहचान शरीर नहीं है, वो आत्मा है। जो काम हो रहे हैं वो प्रकृति के यानी कि शरीर के थ्रू हो रहे हैं। तो अपने रोल या सिचुएशन को समझ, अपने रोल को समझना है हमें। और फिर इन सब जो भी चीजें हैं, जो अटैचमेंट किया, उनसे हमें हटना है। तो एक ही सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस है, सब जो सब में है। जैसे एक ही सूरज सब जगह रोशनी देता है, वैसे ही एक ही डिवाइन की प्रेजेंस है, एक ही भगवान है, एक ही वो एनर्जी है भगवान की, जो सब शरीरों में है। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, तो हम सब के अंदर वो भगवान की एनर्जी है, एक जैसी एनर्जी है। कुछ को दिखती है, कुछ को नहीं दिखती, कुछ को महसूस होती है, कुछ को नहीं महसूस होती, क्योंकि हम इतने उलझ गए हैं चीजों में कि हमें वो अपने अंदर से महसूस नहीं होती। जब कोई इंसान सब में एक ही कॉन्शियसनेस देखता है, एक ही एनर्जी देखता है, और वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसके लिए सारे लोग सब समान हैं, इक्वल देखता है सबको, स्पिरिचुअली वो पूरी तरह से हर तरह से समझता है चीजों को, तो वो कभी भी दुख नहीं, उसको कभी दुख नहीं पहुंचता। ओवरऑल कृष्ण जी यहाँ ये बताना चाहते हैं, सबको एक बराबर समझो। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, जो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे अंदर है, वो सबके अंदर है। तो हमेशा ये मानना है कि सब लोग बराबर हैं,
आप उस विजन से देखो, अपना विजन बदलो। फिर कृष्ण जी मोक्ष के बारे में बताते हैं। मोक्ष हम कब अटेन करते हैं, कब हमें मिलता है? तो वो कहते हैं तुम समझो कि क्षेत्र यानी कि बॉडी और माइंड, और क्षेत्र जना यानी कि आत्मा कॉन्शियसनेस, इन दोनों का डिफरेंस समझो और तुम रियलाइज करोगे कि तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो। तुम्हें वो डिटैचमेंट अपने अंदर डेवलप करनी है। तुम अपनी काम करो, अपनी ड्यूटीज करो, और रिजल्ट से अटैच मत हो कि ये मर गया तो क्या होगा, ये मर गया तो क्या होगा, ये मर गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, मैं खूनी होऊंगा, ऐसे मत सोचो। तुम अपने पूरी कॉन्शियसनेस के साथ एक ऑब्जर्वर की तरह देखो, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनमें खो मत, उनको कंट्रोल करना है। और अपने कर्म करते चले जाओ। तुम काम करो, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है, जो तुम्हारा इस टाइम कर्तव्य है वो करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करो, लेकिन अंदर से शांत रहो, अटैच्ड नहीं रहो। अब तुम इन्वॉल्व हो इस सब में, लेकिन ट्रैप्ड नहीं हो, फंसे नहीं हो। एक्शन लो, काम करो, लेकिन उसके साथ इतने बाउंड मत हो जाओ कि कंफ्यूज हो जाओ। तो अंदर की जो फ्रीडम होती है ना, वो कहलाती है मोक्ष, मोक्ष सॉरी। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि जो इंसान सब में एक ही डिवाइन प्रेजेंस को देखता है, वो सच में देख रहा है कि सब बराबर है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सब बराबर है। ये रियलाइजेशन अर्जुन को ईगो से ऊपर ले जाती है। यानी वो ये कहना चाहती है, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो भी एक्शंस हैं वो प्रकृति के थ्रू हो रहे हैं, प्रकृति यानी शरीर के थ्रू। तुम अल्टीमेटली डूअर नहीं हो, सिर्फ सिर्फ काम करने वाले नहीं हो, तुम जरिया हो। जिस अगर हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो उससे हमारे अंदर डर खत्म होगा, क्लैरिटी क्लैरिटी आएगी, और जितना भी हमारे अंदर गिल्ट है वो खत्म होगा। अगर हम आज की सिचुएशन से रिलेट करें, हम जब कहते हैं ना कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस कहाँ है उसको समझो। स्ट्रेस मेरे माइंड में है। जैसे ही आप अपने माइंड को क्लियर करना शुरू करते हो, वो स्ट्रेस खत्म होने लगता है। आप उस सिचुएशन को समझो जिसके लिए स्ट्रेस है, उसको लिख के देखो, उसे समझो, उसको एनालाइज करो। आप देखोगे स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। और ये आप तभी कर पाओगे, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, आपकी आपका इनर माइंड आपको इंडिकेट करेगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। हम इतने कैओस में रहते हैं कि हमें वो अंदर की आवाज ही नहीं आती। दूसरा केस लेते हैं, जैसे कई बार हमें लगता है कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर पाई जिंदगी में। ज्यादातर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन होती है, ये माइंड में होता है। एक सिचुएशन में फेल होना, क्या जिंदगी खत्म हो गई? बहुत सिचुएशंस हैं आगे। एक बार फेल होना और फिर से कोशिश करना, अब आप उस फेलियर से लर्निंग लेके कोशिश कर रहे हो, तो सक्सेस तो आपको जरूर मिल सकती है। हम टूट जाते हैं उस फेलियर से, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। और वो थॉट, वो बार बार वो सोच, बार बार वो हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है नेगेटिव चीज, वो हमें नीचे 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 ले आती है। और इस सब के कारण जो हमारा कॉन्शियसनेस है, क्षेत्र जना है, आत्मा है, वो भी एक तरह से उस चीज के साथ अटैच हो जाती है, नेगेटिव चीज के साथ। जब हमें लगता है रिलेशनशिप में कि मुझे बहुत दुख पहुंचाया, बार बार सोचते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने के लिए, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं औरों से। तो वो जो हर्ट की फीलिंग है, वो जो भी फीलिंग है, वो हमारी माइंड में आया कि हमने उसके लिए एक्सपेक्टेशंस रख ली। अब रखने के बाद जब वो नहीं हुई तो हम दुखी हो गए, और उस दुख में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप माइंड से देखो कि क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी मैंने, रखी। तो वो एक इंसान है, दूसरा भी, उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं। हम उससे इतना अटैच कैसे हो जाते हैं? जब आप इस चीज को समझोगे, एक ऑब्जर्वर को अलग बैठाओगे और अपने माइंड को उस तरह से काम करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपको उस सब से ही बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल कृष्ण जी यही बताना चाह रहे हैं कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह अपने हर सिचुएशन को देखो, संभालो। बॉडी को, अपने आप को बॉडी नहीं मानो, थॉट नहीं मानो, इमोशन नहीं मानो। जो भी कुछ हो रहा है, जैसे स्काई में, आकाश में, आसमान में क्लाउड्स आते हैं, लेकिन आसमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से रहना है। सिचुएशंस आएंगी जाएंगी,
हमें अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर, हमें मेन जो हमारी आइडेंटिटी है उस पे हमें कोई फर्क नहीं डालना। तो हमें उस इन सब चीजों को समझना है, मोर क्लैरिटी से समझना है, ताकि हम पे इन चीजों का असर ना हो। क्योंकि जितने भी दुख अभी हम हो रहे हैं, हम कहते हैं ना हमें बहुत दुख है, हम बहुत परेशान हैं, वो सारे हमारे ही क्रिएटेड हैं। जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हमारा जितना कंफ्यूजन क्लियर होगी, हम उन चीजों को समझ के बाहर निकलेंगे, उतना ही हम और शांति में जाएंगे। तो ओवरऑल यही कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी इसमें, कि सब में एक ही चेतना है, हम सब जुड़े हुए हैं। हम कर्म करते हैं लेकिन अंतिम कर्ता नहीं है। यह समझ जो है ना, यही अंदर की शांति है और क्लैरिटी है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में, इस अध्याय में ये मैसेज आ रहा है।